हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस बेहद ही खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो भी नियोजित शिक्षक साथी या तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं या फिर विद्यालय अध्यापक बने हैं बीपीएससी के माध्यम से, तो जो भी नियोजित शिक्षक विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक दोनों बने हैं, दोनों में से कोई एक बने हैं, उनके प्रमोशन को लेकर के जो एक शिक्षा विभाग का जवाब आया है वह निराशाजनक है। और एक तरह से कहें तो विशिष्ट शिक्षकों के लिए और विद्यालय अध्यापकों के लिए एक तरह से झटका है। और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ और क्या वह शिक्षा विभाग का जवाब है और शिक्षा विभाग इस पर क्या अपना आदेश दिया है या क्या अपना विचार रखता है, इन्हीं सब बिंदुओं पर विशेष बात करने वाला हूँ। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। चाहे विशिष्ट शिक्षक हों या विद्यालय अध्यापक हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो पहले आइए हम लोग इस नियमावली को देखते हैं। यह नियमावली है विशिष्ट शिक्षक नियमावली और इसके 9वें कंडिका को आप देखेंगे तो 9वें कंडिका में जो प्रमोशन का जिक्र किया गया है उसमें यह कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक होंगे वे 8 वर्षों के सेवा के बाद कक्षा 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक यानी बेसिक से स्नातक ग्रेड में चले जाएंगे। दूसरे में कहा गया कि जो 6 से 8 के रहेंगे वे 8 वर्षों के बाद 6 से 8 में ही वरीय 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे। हालांकि इनके पोस्ट में किसी प्रकार के क्लास का अंतर नहीं होगा, लेकिन इनको अगले पे लेवल में भेज दिया जाएगा और उसका प्रावधान किया गया। तीसरे में था कि जो 9 से 10 के शिक्षक हैं वे 8 वर्ष के बाद 11 से 12 के शिक्षक हो जाएंगे और जो 11 से 12 के शिक्षक हैं वे 8 वर्ष के बाद वरीय विशिष्ट शिक्षक 11 से 12 के बन जाएंगे। लेकिन लगातार जो मांग रही कि जो यह 8 वर्ष सेवा अवधि रखा गया है तो यह रखा गया है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में 8 वर्ष सेवा करने के बाद, जबकि सभी नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट में आए हैं उनकी सेवा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल तक हो चुकी है। वहीं आप यदि देखेंगे तो यह भी नियमावली है बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक के और 786 करके एक अधिसूचना जारी की गई थी आपको 15 मार्च 2024 को, उसी का यह 5वां कंडिका है। और आगे इस पर भी बात करूंगा कि इन दोनों का जिक्र क्यों मैं कर रहा हूं। तो ये जो 5वां कंडिका है इसमें भी सेम जिक्र है स्कूल टीचर के लिए, यानी विद्यालय अध्यापक जो पद का नाम दिया गया बीपीएससी टीआरई से जो लगातार बहाली चल रही है। इसमें भी वही है कि 1 to 5 वाले 8 साल के बाद, 6 to 8 में, 6 to 8 वाले 8 साल के बाद सीनियर 6 to 8 और 9, 10 वाले 8 साल के बाद आपको 11, 12 और 11, 12 वाले 8 साल के बाद सीनियर 11, 12 के टीचर होंगे विशिष्ट, और ये दोनों सेम रखा गया। तो इसमें जो लोग नए बहाल होंगे उनका तो 8 साल के बाद ही होना है, लेकिन जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से स्कूल टीचर में बहाल हुए उनका लगातार यह मांग रहा है, जैसे विशिष्ट शिक्षकों का है तो ऐसे ही है कि जो विद्यालय अध्यापक में नियोजित शिक्षक आए हैं उनके पूर्व के सेवा के आधार पर इस 8 वर्ष का काउंट करते हुए प्रमोशन दिया जाए। लेकिन इन सब पर शिक्षा विभाग का क्या मानना है और क्या उसका जवाब है, आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो श्री मदन मोहन झा जी जो दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से माननीय सदस्य हैं, एमएलसी हैं, उनके द्वारा यह प्रश्न उठाया गया जिस पर विभाग का माननीय मंत्री का क्या जवाब आया है। चूंकि विधान परिषद या विधानसभा में जो भी ये लिखित जवाब आता है यह ऑफिशियल होता है और इसी को ही ऑथेंटिक माना जाता है। तो इसमें इन्होंने पूछा, झा जी ने ये पूछा कि क्या सही है कि बिहार सरकार अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15/3/2024 के कंडिका 5 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव
पूर्ण करने वाले नियोजित से बीपीएससी उत्तीर्ण कर विद्यालय अध्यापक में ज्वाइन करने वाले शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रमोशन देने की बात कही गई है। तो वह यही वाला इन्होंने जिक्र किया जो मैंने पहले आपको दिखाया है, यही है वह 786 पत्रांक, और इस 786 अधिसूचना संख्या का 5वां कंडिका है जो 8 वर्षों के बाद इसमें प्रमोशन की बात करता है। इसी का जिक्र इन्होंने इस पत्र में कहा है, इसीलिए मैं साक्ष्य के साथ पूरा पत्र लेकर के आया हूं आपके लिए। तो इसमें उत्तर यह है कि वस्तु स्थिति यह है कि अधिसूचना संख्या 786 दिनांक 15/3/2024 के कंडिका 5 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति देने संबंधित प्रावधान है। इन्होंने पूछा है कि क्या ऐसा प्रावधान है, इन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा प्रावधान है, हमने प्रमोशन देने का जिक्र नियमावली में किया है। फिर इन्होंने सेकेंड प्रश्न किया कि क्या यह सही है कि बिहार सरकार शिक्षा के गजट अधिसूचना 2460 दिनांक 26/12/2023 के कंडिका 9 में वर्णित 8 वर्ष की सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले नियोजित से सक्षमता उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक में ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले मैट्रिक्स में उनको भी प्रमोशन देने की बात कही गई है। यानी यह इन्होंने जिक्र किया जो हमने पहले ऊपर यह नियमावली देखा था, विशिष्ट वाले नियमावली, और इसके इस कंडिका 9 का इन्होंने जिक्र किया कि विशिष्ट शिक्षकों का 8 वर्षों के बाद प्रमोशन देने का जिक्र नियमावली में क्या किया गया है। तो इन्होंने इसका भी उत्तर दिया है कि हाँ स्वीकारात्मक है कि इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन इन्होंने तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक हित में प्रश्न पूछा कि यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार नियोजित शिक्षकों में 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले बीपीएससी विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइन करने वाले शिक्षक अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने एवं शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने का विचार सरकार रखती है? यदि हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों? यानी इन्होंने मांग किया, जो ऊपर हमने 2 नियमावली देखा कि जो उसमें 8 वर्ष पर आप बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक और सक्षमता से बहाल जो विशिष्ट शिक्षक हैं, दोनों को आपने प्रमोशन देने की बात कही है। तो क्या पूर्व में उनकी सेवा तो 8 वर्ष वे करके ही आए हैं, जो लोग नियोजित से आए हैं, चाहे विद्यालय अध्यापक में आए हैं या विशिष्ट शिक्षक में, तो 100% जो भी हैं वे नियोजित ही हैं। विद्यालय अध्यापक में भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें 8 वर्षों का उनका पूर्व का कार्य अनुभव जोड़ते हुए प्रमोशन देने का विचार सरकार विभाग रखता है कि नहीं, इस पर क्या जवाब दिया माननीय मंत्री ने कि वस्तु स्थिति यह है कि दिनांक इतना अधिसूचना संख्या इतना के द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रमोशन देने का प्रावधान है। लेकिन बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के द्वारा स्थानीय निकाय शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है। चूंकि स्थानीय निकाय शिक्षक पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक हैं, जबकि विद्यालय अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षक राजकर्मी के श्रेणी के तहत आते हैं, जिस कारण 8 वर्षों के सेवा अनुभव पूर्ण करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षकों को अगले पे मैट्रिक्स में प्रोन्नति देने का शिक्षकों के वर्षों के कार्य अनुभव के लिए लाभ देने हेतु कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। यानी शिक्षा मंत्री ने साफ इसमें कह दिया कि जो भी नियोजित शिक्षक या तो विशिष्ट शिक्षक में आए हैं या विद्यालय अध्यापक में आए हैं, तो चूंकि वे नियोजित के रूप में पंचायती राज एवं नगर निकाय के शिक्षक के तहत काम किए हैं, जो अलग नियमावली है, और जो अब ये विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक बने हैं या राज्यकर्मी बने हैं, तो इसकी नियमावली अलग है। इसलिए हम पहले के उनके वर्षों के कार्य अनुभव को कोई लाभ नहीं देंगे उस अनुभव के आधार पर, और विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक के रूप में उनका जब कार्य अनुभव होगा तभी प्रमोशन होगा। यानी पूर्व के कार्य अनुभव को देखते हुए डायरेक्ट प्रमोशन का जो मांग है उसको इन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि पिछले दिनों सभापति के हस्तक्षेप पर इन्होंने कहा है कि हम कमेटी बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार कमेटी का निर्माण करती है, विभाग उस पर क्या निर्णय लेता है, कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, सेवा निरंतरता यदि मिलेगी उस समय तो ये हो जाएगा आपका कि पूर्व का कार्य अनुभव माना जाएगा।
लेकिन यदि सेवा निरंतरता का लाभ सरकार नहीं देगी तब आपको विद्यालय अध्यापक के रूप में, चाहे आप नियोजित शिक्षक के रूप में 10 साल 15 साल 20 साल काम किए होंगे, फिर भी यदि आप विद्यालय अध्यापक में गए हैं तो स्कूल टीचर के रूप में आप 8 साल काम करेंगे, उसके बाद ही आपका प्रमोशन होगा। या फिर जो भी सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं, ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में 8 वर्ष काम करेंगे तब प्रमोशन इनका होगा। लेकिन पिछला अनुभव इसमें नहीं ख्याल रखा जा रहा है और इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए लगातार डिमांड की जा रही है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं या विद्यालय अध्यापक बने हैं उनको सेवा निरंतरता का लाभ मिले। जब तक यह सेवा निरंतरता नहीं मिलेगी तब तक यह प्रमोशन में पूर्व के कार्य अनुभव का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे सरकार विभाग क्या करती है शिक्षकों के लिए। क्या यह नीति कमेटी से ऊपर उठ करके शिक्षक हित में फैसला लेती है, या आने वाला वक्त बताएगा। आगे शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। और वीडियो उपयोगी लग रहे हों तो अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहें, ताकि अधिक प्रेरणा के साथ आपके लिए लगातार वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।